अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ तंजानिया, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, जहां से हमें लोग सुन रहे हैं सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान है देसी डोज की तरफ से। तो आज की वीडियो यानी ओबियसली मैंने बड़ी ही सोच समझ के और इंतहाई नपे तोले अल्फाज के साथ बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर एक मैसेज दे सकूं, जो हमारे सपोर्टर्स भी हैं और जो हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे या जो लोग हमारी सपोर्ट छोड़ के जा चुके हैं उनका भी थैंक यू करेंगे यहाँ पर जी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बात वेरी क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चैनल्स वाले जिनके साथ मेरी कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, जिसमें से पाक विलेज इनसाइडर और बेबो की रोशनी के हम कल 6 बजे एक लाइव करेंगे, जिसमें हम कुछ बैठ के इस मसाइल का हल सोचेंगे ताकि रिएक्शंस बंद किए जाए, न्यूज़ से निकाला जाए इस तमाम कंट्रोवर्सी को। तो उनसे मैं वेरी यानी सॉरी करता हूँ कि जनाब मैं इस पैनल पे नहीं बैठूंगा। मेरी तरफ से यानी इस पैनल के लिए सॉरी है। वो सॉरी किस लिए है कि जी जब मैंने आपके साथ कमिटमेंट की उसके बाद मैंने आके जब अपने इंस्टाग्राम को चेक किया तो मेरे पास बेशुमार किस्म के लिंक्स आए हुए थे, जिसमें जोहा का लिंक्स बहुत ज़्यादा थे कि उन्होंने जो फिर आज इसके ऊपर आयत के ऊपर बात की, सितारा यासीन को डिस्कस किया, सलमा यासीन की तारीफ़ों के पुल बांधे और इस कंट्रोवर्सी को यानी जारी रखने का एक अंदिया दिया, क्योंकि उनके किचन शायद इन्हीं वजह से चल रहे हैं, उनके किचन शायद सितारा यासीन के नाम से ही चल रहे हैं। तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगा कि अगर हम इस वक्त सितारा यासीन को डिफेंड नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ या हमारी तरफ से सितारा यासीन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि उसकी बच्ची को ट्रोल किया जा रहा है, उसकी मासूम बच्ची को, आयत को मुख्तलिफ नामों के साथ जोड़ा जा रहा है, जिस कंट्रोवर्सी को हम छोड़ने की बात कर रहे थे। तो जोहा को भी मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि मोहतरमा आपके घर में भी बेटियाँ हैं, जब कोई आपकी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करेगा तो शायद आपको बहुत बुरा लगेगा। जिस तरह का जवाब आप या जिस तरह का रिएक्शन आप दोगे उससे डबल रिएक्शन आपकी तरफ आएगा। ये हम आपको वार्न कर रहे हैं और बड़े तरीके के साथ वार्न कर रहे हैं। मुझे मेरे रूप में वापस आने पे मजबूर मत करें। एप्लीकेशंस, दिखावे, ड्रावे, इन चीज़ों से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ करोगी हम उससे बढ़कर लैंग्वेज आपके लिए यूज़ करेंगे। बाकी रिएक्शन दो, आप लोगों का पूरा हक है रिएक्शन देना। हम भी सलमा यासीन के ऊपर रिएक्शन देंगे और रोस्टिंग की हद तक रिएक्शन देना उसकी समझ आती है, लेकिन अगर आप किसी की ज़ातियात, किसी की पर्सनल, किसी की बच्चों को ट्रोल करेंगे, उनके नामों के साथ मुख्तलिफ मर्दों के नाम जोड़ेंगे तो ये ज़्यादती हो जाएगी, ये ज़ातियात हो जाएगी। बाकी जहाँ तक रहेगी बात नैना की, शाहरुख की, कि उनकी सुलह के लिए मैंने एफर्ट की, नो डाउट जी उनकी सुलह के लिए मैंने एफर्ट की कि उनको आपस में अगर उनको माफ़ी शाफी को हो जाए, आपस में ये बैठ जाए, उनके बच्चों जैसी है वो। तो साजिद भाई ने इस चीज़ की तरदीद कर दी कि जी हम इस सुलह की तरफ नहीं जाएंगे। वेल गुड, साजिद भाई का एक अपना ज़ाती है जी मसला, उनका घरेलू प्रॉब्लम है ये। उनकी बेबी के साथ जो भी ज्यादतियाँ हुई वो उनको बिल्कुल उसके अगेंस्ट उन्होंने अगर ये बात की तो हमें इस चीज़ से कोई नाराज़गी नहीं है। हमने तो कोशिश की है सुलह की कि चलो अगर ये सुलह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो अहम चीज़ थी कि वो थी उसकी दोस्त अलीना का जो एजाज शाह के साथ उसकी वीडियो बनाने का जो कंटेंट था, कि वो कंटेंट जिस तरह उसने हासिल किया कि तुम्हारे लिए तो बेबी वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा, और तुम जिस तरह रिएक्ट कर रही थी वीडियो में, प्रॉपर एक प्लान वीडियो तुमने बनाई हुई थी। तो सवाल ये है कि उससे पहले एजाज शाह के साथ एजाज शाह नहाया धोया हुआ था क्या किसी होटल शोटल के रूम में जाके आपने बिल्कुल शर्मरी की पहले केक शेक खाने की, और जिस तरह की इल्ज़ामात आप लगाने की कोशिश कर रही हो तो क्या कोई एक अद्धा बीज एजाज शाह ने आपके अंदर भी बो दिया है। तो याद रखिएगा जिस तरह की बातें आप कर रही हो सकता है 9 माह बाद एजाज शाह आपके बारे में भी ऐसी बातें करें कि नहीं जी आपको याद होगा कि फ़लाँ मार्ट में, इम्तियाज़ मार्ट में मेरी इस लड़की के साथ, रीना के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। ये गिव एंड टेक है, ये मकाफात अमल है। जिस तरह की बातें किसी के बारे में करोगी ना तो वैसे बातें तुम्हारे बारे में भी हो रहेगी, और तुम लुक से भी और पर्सनैलिटी से भी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, और तुम जैसी लड़कियां जो होती है ना ये केक के ऊपर बिक जाती हैं। एक केक ही तुम्हारी औकात है कि बस एक आधा केक, उसी केक में तुम्हारा मुंह डाला, उसी केक में कुछ और डाला और सीटी मारी, किसी चीज़ को उठाया और फिर एक अदद
बच्चे की परवरिश हो जाती है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अलीना, और ये तुम्हारे लिए सिर्फ हल्की सी डोज है। इसके बाद जो हम डोज तेरे लिए तैयार करेंगे ना, वो तेरे से सहा नहीं जाएगा। कपड़े तूने पहने होंगे लेकिन तुम अपनी नज़रों में गंदी हो जाओगी, उरिया हो जाओगी। लिहाजा अपनी औकात से अब तुमने बाहर नहीं निकलना, ये तुम्हें मैं बोल रहा हूँ। और जब मैं बोलता होता हूँ ना, तो मैं पहले बोलता हूँ, फिर मैं करता हूँ, फिर जब मैं करता हूँ ना, तो फिर बहुत कुछ करता हूँ। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम को इस तरह की बकवास या इस तरह का कंटेंट तुमने लेके आने की कोशिश की, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी इसी काम में बदनाम हो जाएंगे और खाम खा बदनाम हो जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि उनकी भी बदनामी हो या वो हमारे हाथे दोबारा से चढ़े। हमने कोशिश की है कि इस कंट्रोवर्सी से निकलने की और सबको निकालने की कोशिश की है। गालियों की ट्रेंडिंग की जहाँ तक बेबो की रोशनी के साथ बात थी, तो बेबो की रोशनी से हमारी ये कमिटमेंट हुई है कि आज के बाद गाली गलौज से इज्तनाब करेंगी वो भी, और हम भी करेंगे। और अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि वाईटी का प्लेटफॉर्म आपके लिए, इसलिए ये लोग आपको इसलिए लाइक करते हैं कि आप बहुत अच्छी गालियाँ निकालते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपके हर व्लॉग में 2 4 6 गालियाँ हों, लोगों को अच्छी तरह से आपने उनकी माँ बहन ने की हो तो आप लोगों की नज़रों में हीरो बनते हो। मैं ऐसा हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन जब मुझे मजबूर किया जाता है तो फिर मैं अपने रंग दंग में आता हूँ। और फिर जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, फिर आप अपनी बातें भूल जाते हो कि जी हमने भी गाली निकाली है तो आगे से इसने गाली निकाल दी, क्योंकि फिर गाली फिर मेरी अहम हो जाती है ना। मेरी गाली को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि मेरी गाली को शायद ना आप यूँ कह सकते हो कि उसका बनाव सिंगार बड़ा अच्छा होता है, या यूँ भी कह सकते हो कि मैं फिर गाली बड़ी तगड़ी निकालता हूँ, शायद आपके पास उस तरह की गालियाँ होती नहीं हैं। तो जो कमिटमेंट हो चुकी है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कायम रहने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि रिएक्शन दें, एक हद में रह के दें। अगर इस हद से बाहर आप निकले तो फिर हदें हमें पार करना आती हैं, और जब हम हदें पार करते हैं तो हम बेहद पार करते हैं। ये भी बात जहन में रखिएगा। इसके अलावा सलमा यासीन की तरफ से जो हमें न्यूज़ है कि सलमा यासीन आज के बाद इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहेगी। उसने जो कमिटमेंट की है, जो उसने कसमें कसायम खाई हैं, उसके बाद उम्मीद तो यही लग रही है कि जी वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं आएगी। और अगर वो नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी कोई हक नहीं बनता कि एक बीबी कंट्रोवर्सी से निकल चुकी है या वो इस चीज़ से भाग गई है, जिस तरह भी भाग गई है। उसने जो कुछ भी समेटना था अपना, उसने वो समेटा। जो गंद वो लेके आई वाईटी के ऊपर, वो उस गंद को समेट के अपने घर चली गई है। हम इसको गंद ही कहेंगे। जब बहनें बहनों के ऊपर उठ के इस तरह के इल्ज़ाम लगाती हैं तो उनको गंद ही बोला जाता है। जो बगैर साबित किए हुए इस गंद को उठा के अपने अपने घरों के चली गई। चले, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने अपना ये सारा वाईटी से गंद समेटने की कोशिश भी की। अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी अच्छे बड़े दिल के साथ उनको बोला कि जी आप मेरा नाम ना लें, किसी और तरीके से सारा यासीन को बेइज्जत करें। उनके बयान से लग रहा था कि जिस तरह के वो ज़ुमैनी बयान दे के गए हैं कि जी मेरा और इस केस के साथ जोड़ के सितारा के साथ आप कोई बातचीत ना करें, मेरे टॉपिक के ऊपर बात ना करें। तो टॉपिक आगे से बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉपिक उन्होंने प्रोवाइड भी किए हुए हैं हेटरों को कि अभी रियाज अब्बासी के और टॉपिक लेके पकड़ो, सितारा यासीन को जलील करो, इजाज़ शाह का लेके जलील करो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहन की ज़िंदगी में मैंने सुकून तो रहने नहीं देना। खैर चले, इनको तो हम रोक लेंगे। ये अब्बासी मवासी, ये इजाज़ शाह, वैसे ऐसे ऐसे आते रहते हैं लोग, ऐसे 2 टके के इंसान आते रहते हैं। इनको हम इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। बैठे हुए हैं हम इधर और अच्छे तरीके से इनको हैंडल करेंगे, इसकी हमें परवाह नहीं है। आपने खैर अपनी हद तक जो गंद था उसको आपने समेटा और एक साइड पे होगी, गुड, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जी। और हम भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर कोई भी ज़ातियात के ऊपर हम रिएक्शन ना दें, आपके ऊपर कोई इस तरह की अटैक ना करें, आपकी ज़ात को लेके, आपके बच्चों को लेके हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह कोई भी अटैक हम नहीं करेंगे। बाकी मेरा चैनल है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मुझे बेहतर पता है कि मैंने किसके बारे में कौन सी वीडियो डालनी है, मैंने किसको क्या बोलना है। किसी का मशवरा लेके ना मैं चलता हूँ, ना मेरी आदत है इस तरह की। एक बात थी कि सितारा यासीन का हम साथ देंगे, हर हाल में देंगे, वो हम दे रहे हैं और मैं देता रहूँगा। कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये मसला ख़त्म हो। कोशिश कर रहे हैं कि जी जो इसमें कुछ केसेस में कुछ मुल्ज़मान इसमें हैं उनको अपने तरीके से हम हैंडल करें। कोई FIRs वगैरह हों, अल्लाह करे को हमारे ऊपर भी एक आधी हो कोई बेस बने। लेकिन इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी, बड़ी जल्दी मिलेंगी। बाकी जिनको आग लगाने की शौक है वो 1000 बार लगाएं,
जिस तरह के सब्सक्राइबर मेरे पास आके मुझे अनसब्सक्राइब करके जाते हैं, ये 150-200 का टोला है। जो चस्का पार्टी है, जो चस्का पार्टी आती है, चस्का नहीं मिलता, ट्रोल करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसी चस्का पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मेरे साथ प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं वो स्टिल मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो उसी तरह मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसी तरह प्यार मोहब्बत बाँट रहे हैं। वो मेरी ज़ात के ऊपर होने वाली किसी भी बात को वो किसी हाल में भी नहीं, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते कि मेरी बात में कोई बात करे। बाकी मैं अपनी बहनों के पैनल्स के ऊपर बैठता हूँ जाके, मरियम के ऊपर, नौशीन मुल्तानी के ऊपर, तो वो मेरा घर है। मैं अपने घर को छोड़ के कभी भी उनको छोड़ के, अपनी बहनों को इस कंट्रोवर्सी में छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। मैं उनके साथ हूँ, अल्लाह के फजल से शाना बशाना साथ खड़ा हूँ। वर्दा के बारे में जो जिन लोगों ने वर्दा को बुरा भला कहा, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, उनके साथ फ़ाइट की। उनको लगा कि शायद उन्होंने नहीं बोला होगा मुझे, उनकी बात मान लेते हैं। अगर वो कह रही हैं तो मान लेते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं बोला होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं बोला होगा, लेकिन एक एज ए ब्रदर मेरा ये हक बना था कि मैं इनके लिए लड़ता। जो यूट्यूबर हमारी बहनें नहीं थी उनके लिए भी लड़ता, जो इस कंट्रोवर्सी में खाम खाम में गाली गलोच का पार्ट बन रही थी। लोग उनको गालियां निकाल रहे थे खाम खाम में। बी खान थी, उसमें फरू थी, उसमें हाना थी, उसमें सोनिया थी, उसमें वर्दा थी, उसमें नौशीन मुल्तानी थी, उसमें ओबियसली मरियम फहद थी, और भी बहुत सी बहनों को उन्होंने ट्रोल किया, बुरी तरह ट्रोल किया। उनको पता नहीं क्या क्या बोला गया, कोठे की कंजरियां बोला गया, तवाइफे बोला गया, नाचने वाली बोला गया, हॉलों के बारे में पता नहीं क्या क्या गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। तो मैंने उन बहनों के लिए पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ। और जो भी हमारी बहनों के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, उनका भाई यूट्यूब के ऊपर उनके साथ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी ज़ुबान को हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाहिद खान उनके हक़ के लिए खड़ा रहेगा। सितारा यासीन की तरह मेरी वो भी काबिल एहतराम बहनें हैं, जो मेरी बहनों के बारे में बोलेगा मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। और वर्दा सिस्टर का मैंने उधर इंस्टा के ऊपर देखा कि उन्होंने राय मांगी है कि उनका अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वर्दा सिस्टर, बिल्कुल आपको पूरा राइट है, मुझे बताइएगा मेरी बहन, मैं भी अपनी बहन की चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, बल्कि मैं उसको जितना भी हो सका उसके लिए प्रमोशन के लिए जो कुछ मेरे से हो सका मैं भी करूंगा। प्लेटफॉर्म आपका अपना ही होना चाहिए। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि हमारा प्लेटफॉर्म भी आपका ही प्लेटफॉर्म था। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठी होती हो तो हम खुद भी नहीं बोलते, आपको ही बोलने की इजाज़त होती है और आप ही बोलती हो, और सिर्फ आप ही बोलती हो। हमने कभी भी आपकी बात को ना तो रिजेक्ट करने की कोशिश की है, कहीं नीचे से सिर्फ आपका एक मैसेज आता है तो हमारे लिंक फ़ौरन से गिरते हैं कि वर्दा सिस्टर ऊपर आ जाओ। लेकिन अपना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है। जब आप अपने प्लेटफॉर्म से आके उन लोगों से बात करेंगी तो वो और ज़्यादा ऑथेंटिक बात होगी, आपको करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के लिए यस की राय देता हूँ कि आपको बिल्कुल अपना चैनल लेके आना चाहिए। वाईटी के ऊपर आपको पूरा राइट है। फाइट आप बहुत अच्छा करती हैं, हक के साथ आप खड़ी हैं, हक के साथ हम खड़े हैं। हमारा एक मजबूत पैनल है, इस मजबूत पैनल को इंशाल्लाह ताला कोई भी बंदा तोड़ नहीं सकेगा। जिन लोगों के दिमागों में ये बात है कि जाहिद खान शायद सितारा यासीन का साथ छोड़ जाएगा, या जाहिद खान ने कई लोगों ने बकवासियात किस्म के मैसेजेस किए कि जी जाहिद खान की सितारा ने कम्युनिटी नहीं लगाई, तो जाहिद खान के सॉन्ग को प्रमोट नहीं किया सितारा ने, तो जाहिद खान आज इस तरह के उलूल फुल बकरे आने के बाद उनको पता नहीं थी। बात हुई थी नैना की इधर आने की ना, एलवी के ऊपर, तो नैना को भी हमने पूछ के बुलवाया, अपने तरफ से तो हमने बुलाया कोई नहीं था। सवाल जवाबों का सिलसिला होता है, हेटर्स में आप भी जाते हो, हेटर्स में हम भी आते हैं। नैना भी अगर आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आपसे पूछ के बुलवाया था। बाकी जहाँ तक बात रह गई कम्युनिटी की, तो साजिद साहब ने भी मेरी कम्युनिटी लगाई है, दिलबर ने लगाई है, नौशीन ने लगाई है, मरियम ने लगाई है, और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने या जितने भी हमारे यूट्यूब पैनलिस्ट थे सब ने कम्युनिटी की है। सितारा यासीन ने शायद याद ना रहा हो, परेशानी के आलम में थी, देखा नहीं होगा शायद। और मुझे इस चीज़ का लिटरली थोड़ा सा मैं हैरान ज़रूर हुआ, मुझे इस चीज़ का मैं बोलता हूँ कि यानी सितारा सिस्टर ने बोला था कि जैद भाई आप सिंगिंग करें, आप अच्छा गाते हैं। तो अगर उन्होंने कमेंट नहीं की तो मुझे लिटरली हैरानगी ज़रूर हुई, क्योंकि मैंने उनको सॉन्ग डेडिकेट किया हुआ था। तो उन्होंने अगर किसी परेशानी के आलम में, क्योंकि जिस दिन मेरा गाना लॉन्च हुआ था उनके बच्चों की बर्थडे थी, वो बहुत बिजी थी, लेट नाइट कर रही हैं। अगले दिन उनका ब्लॉग भी बड़ा लेट अपलोड हुआ। सेकंड डे ये जो होगी थी असगर वाली और उनकी वालदा के साथ जो बैठ के वो डिप्रेशन का शिकार थी, नहीं याद रहता, नहीं भी लगा रही, तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक मुझे मिला गाने का। नेक्स्ट भी सॉन्ग आएगा, अच्छे से अच्छे सॉन्ग आएंगे इंशाल्लाह ताला।
और एक ना एक दिन ऐसा होगा कि मेरा सॉन्ग यानी बजेगा जिस जो हम एक्सपेक्टेशन गाने से कर रहे होते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर की कोशिश होती है कि उसका गाना एटलीस्ट मिलियन ना मारे तो 400-500 के ज़रूर मारे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरा साथ दिया तो मेरा नेक्स्ट ऑफिशियल ट्रैक जो आ रहा है वो भी इसी मंथ के एंड में आएगा, वो मेरा सॉन्ग इंशाल्लाह ताला। और उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने लोग हमें सपोर्ट कर सकें वो सपोर्ट करें। हक भी बनता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। मैं ऑब्वियसली मेरे पास से जो भी बंदा मुझे कोई लिंक भेजता है तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। किसी की सपोर्ट हो जाती है, अल्लाह ताला आपकी उससे ज़्यादा मदद करता है। तो बाकी मेरी नाराज़गी किसी के साथ नहीं है, दिल साफ दिल का बंदा हूँ। अगर अपनों के साथ लड़ता हूँ तो अपनों के साथ ही लड़ा जाता है। जब अपनों के साथ लड़ते हो तो उसको गिला कहते हैं, उसको यानी आप ये नहीं कहते कि आपका इख्तलाफ हो गया। तो नीचे जो लोग मैसेज करते हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर ज़ाहिर बात है, अगर मेरे पास 30,000 सब्सक्राइबर है तो आप लोगों की वजह से। 30,000 यूट्यूबर तो मुझे नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ, मुझे यूट्यूबरों ने सब्सक्राइब किया होगा तो 100-150 ने किया होगा। बाकी आप आम ऑडियंस हो, मैं आपको यानी आम बंदा नहीं गिनता, मैं आपको अपनी पावर समझता हूँ कि ये लोग हमारा हौसला है, ये लोग हमारी पावर है। अपनी पावर को लेके हम लोग चल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ हो तो हम इस मकाम पे बैठे हुए हैं। आप सबको शुक्रिया अदा करूंगा। जो लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको शायद समझ नहीं आ रही थी कि शायद मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, या जो मैं करना चाह रहा था वो भी उनको शायद समझ नहीं आई कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बाकी हर बंदे का एक अपना तरीकाकार है काम करने का, मेरा अपना तरीकाकार है, मैं उस हिसाब से अपने आप को लेके चलता हूँ। बाकी जो इज़्ज़त देगा उसको इज़्ज़त मिलेगी, जो इज़्ज़त नहीं देगा उसको फिर ज़िल्लत मिलेगी, और इस तरह की ज़िल्लत मिलेगी कि वो याद रखेंगे। जाहिद खान का स्टाइल आज भी दबंग है, जाहिद खान का स्टाइल पहले भी दबंग था, और इंशाल्लाह ताला जाहिद खान का स्टाइल जब तक वाईटी के ऊपर है दबंग ही रहेगा। ना मैं एफआईआरों से डरता हूँ, ना मैं दरखास्तों से डरता हूँ, ना मैं गीदड़ बब्बियों से डरता हूँ, ना मैं धमकियों से डरता हूँ। आंखों में आंखें डाल के बात करने का मेरे में हौसला है। आंखों में आंखें डाल के जिसकी माँ बहन एक करूंगा करूंगा, उसका नाम लेके करूंगा। और क्यों करूंगा, ये उसको सुना के करूंगा कि ये आपने पहले किया है, इसके बदले अब आपने 10% रिएक्शन दिया, मेरा 100% रिएक्शन ले। स्पेशली मैं जोहा तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुमने आयत को ट्रोल करना ना बंद किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऐसा ट्रोल करूंगा कि तुम याद रखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी के बच्चों को ट्रोल किया जाता है, जब अपने बच्चों के ऊपर बात आती है तो फिर कैसी होती है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, बट डायरेक्ट वीडियो ही आएगी, और ऐसी वीडियो आएगी कि तुम पिटोगे। लिहाजा रिएक्शन दो, हमने पहले भी बोला था रिएक्शन दो, लेकिन तुम वो वाहिद सड़ियल औरत हो, टीके लगाने वाली औरत, कि तुमने बोला कि जी मैं तो रिएक्शन दूंगी। ठीक है, पता नहीं तुमने कहाँ पर इंजेक्शन लगाया, मैं कोई एक आधा गैरत का भी इंजेक्शन लगवा लेती तो शायद तुम्हारे अंदर गैरत आ जाती, लेकिन नहीं, उस तरफ तुमने ध्यान ही नहीं किया। तुमने क्या वाइट हो जाऊं, चीक्स आपने इधर खड़े कर लो, आर्टिफिशियल किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के करो, नो प्रॉब्लम। ब्यूटी हर औरत का हक है। मैं ये नहीं कहता कि तुमने ये किया तो क्यों किया, बिल्कुल होना चाहिए औरत को खूबसूरत रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के इंजेक्शन आप अपने चीक्स में और दाएं बाएं लगवा रही होती हो तो एक आधा डॉक्टर से पूछो कि गैरत का इंजेक्शन है जो मुझे लग जाए, अगर कहीं मिला हो तो मुझे बताना, पैसे मैं दूंगा, वो भी लगवा लेना। सोचो कि वो छोटी सी मासूम बच्ची आयत 4 साल की, और क्या बकवास तुम कर रही हो यार, कुछ खौफ खुदा तुम्हें नहीं है। तुम्हारी अपनी बेटी अल्लाह ताला उसको जन्नत में कर दे यार, तुमने बेटी खोई है, तुम्हें अभी भी यानी हया नहीं है, गैरत नहीं है कि रब ताला ने तुम्हें कितना बड़ा झटका दिया है कि संभल जाए औरत, लेकिन तुम नहीं समझोगी। तुम संभलोगी शायद हमारी बातों से। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इतनी बात को बहुत समझोगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।